क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे कठिन समय क्यों आता है? क्या ऐसा समय हमेशा हमें तोड़कर रख देता है या फिर हमारे लिए कोई बड़ी सीख लेकर आता है? अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको बुद्ध की बताई ये दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये कहानी एक राजा के जीवन की कहानी है, लेकिन एक बार उसकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आईं कि उसे बुद्ध के पास जाना पड़ा। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि जब भी जीवन में बुरे समय आएं तो हमें किन दो बातों को याद रखना चाहिए। ये बातें हमारी सोच बदल सकती हैं और हमें जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से निकलने में मदद कर सकती हैं। कहानी एक ऐसे महान राजा से शुरू होती है जो अपनी प्रजा से दिल से प्यार करता था और सबकी मदद करता था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अलग होने पर मजबूर कर दिया। क्या वो इस कठिन समय से पार पा सका? बुद्ध की दो सीखों ने उसे कैसे पूरी तरह बदल दिया, हमें बताइए। बहुत समय पहले मगध नामक राज्य में भगवान वीरसेन का शासन था। वो साहसी और न्यायप्रिय थे। उसका राज्य प्रत्येक मार्ग पर समृद्ध था, किंतु एक बार एक बड़ी विपत्ति ने उसे घेर लिया। उसके शत्रुओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसके अतिरिक्त एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में वीरसेन ने बहुत कुछ खो दिया, अपनी सेना, अपने मित्रों और विशेषकर अपनी शांति। राजा अब हर समय चिंता से घिरा रहता था। वह रात के समय अपना समय व्यतीत करता था। उससे केवल एक ही प्रश्न था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने हमेशा यही सोचा, यह भयानक अवसर क्यों आया? यह प्रश्न राजा को लगातार परेशान करता रहा, जब तक कि उसे कोई सुखद उत्तर नहीं मिल गया। समय बीतता गया और राजा की हालत बिगड़ती गई। उसकी प्रजा भी उसके लिए परेशान रहने लगी। अंत में एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को सलाह दी कि उसे बुद्ध से मिलना चाहिए। बुद्ध के अलावा उसे इस संकट से कोई नहीं निकाल सकता। राजा ने भ्रमण प्रारंभ किया और बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने राजा से पूछा, क्या आप मानते हैं कि जीवन में कोई संकट नहीं होना चाहिए? राजा ने हाँ में इशारा किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समय सकारात्मक हो या नकारात्मक, जीवन में हमेशा बदलाव होता रहता है। आप जिस भी स्थिति में हैं, वह लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। आप बस यह नहीं जान पाए हैं कि इसे सही तरीके से कैसे देखा जाए। इसके बाद बुद्ध ने भगवान को दो महत्वपूर्ण बातें बताईं जिन्हें वे जीवन भर याद रखेंगे। सबसे पहली बात, सब कुछ नश्वर है। बुद्ध ने कहा, जब भी आप बुरे समय में हों तो यह मत याद रखें कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जीवन में सब कुछ बदलता रहता है और यह समय भी बदलेगा। इसके अलावा जो आपके पास है उसका सम्मान करें। बुद्ध ने कहा कि कभी कभी लोग केवल खोने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो उनके पास है उसका महत्व भूल जाते हैं। जीवन भर हमें उन चीजों का मूल्य देखना चाहिए जो हमारे पास हैं, और जो हमने खो दी हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने समझा कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर वे अपने लोक में वापस आ गए और धीरे धीरे उनकी चिंताएं दूर होने लगीं। बुद्ध की यह शिक्षा आपके लिए क्या कर सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम कुछ खो देते हैं और सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बुद्ध ने जो कहा वह हमें एक और रास्ता दिखा सकता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने धैर्य खो दिया हो? क्या आपने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके बारे में बुद्ध ने राजा सेन को बताया था? कल्पना कीजिए कि अगर आप इन दो बातों को अपने दैनिक जीवन में भी लागू करें तो क्या हो सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह क्षण भंगुर है और हमें उस चीज का सम्मान करना चाहिए जो हमारे पास है। हमें सभी चीजों में मूल्य देखना चाहिए। यह मानसिकता हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। जब हम बुरे समय में होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमेशा के लिए जारी रहेगा, लेकिन बुद्ध की मुख्य शिक्षा कहती है कि समय बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह विचार हमें कठिन समय में शांति देता है। दूसरी चीज जो जरूरी है वह है कृतज्ञता। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे पास हैं। हमने क्या खोया है, इस पर विचार करने के बजाय हमें इस पर विचार करना चाहिए
कि इस समय हमारे पास क्या है, तो इस कहानी से हमें क्या हासिल होता है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ नश्वर है और हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसका मूल्य देखना चाहिए। जीवन के ये दो सबसे बड़े ज्ञान हैं जो हमें किसी भी संकट से निकाल सकते हैं। अगर भगवान वीरसेन ने बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं अपनाया होता तो शायद वे कभी इस संकट से उभर नहीं पाते। दरअसल आज भी अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन दो बातों को याद रखेंगे तो बुरा वक्त कभी आप पर हावी नहीं हो सकता। प्राचीन काल में एक अमीर और ताकतवर राजा था। राजा सुहेल का राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उसकी प्रजा उसका आदर करती थी और वह भी अपने भाई बहनों का आदर करता था। वह अपनी समृद्धि से खुश था। उसका जीवन बिना किसी बाधा और शांति के चल रहा था, लेकिन अचानक समय बीत गया। राजा की पत्नी को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया। राज्य में बाढ़ आ गई, जिससे फसलें नष्ट हो गईं और भंडार कम होने लगा। दुश्मन राजा राज्य की सीमाओं पर आक्रमण करने लगे। राजा सुहेल के लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था। वह लगातार चिंतित रहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है उससे कैसे बचें। समस्याएं लगातार बढ़ रही थीं और राजा की समझ टूट रही थी। उसे रात में चिंता होने लगी और वह लगातार तनाव में रहने लगा। एक बार उसने अपने सबसे बड़े सलाहकार से पूछा, क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या मेरी सालों की मेहनत और कमाई इसी तरह बर्बाद हो जाएगी? सलाहकार ने भगवान को शांत करते हुए कहा, महाराज, अब भी आपको किसी व्यापक सलाह की नहीं, बल्कि कुछ गहन जानकारी की आवश्यकता है। मैं आपको गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दूंगा। उसने इस दुनिया के कई रहस्यों को जाना है और उसके पास हर समस्या का समाधान है। राजा को यह विचार सही लगा। उसने तुरंत गौतम बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वह बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा और एक लंबी यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो राजा ने उसे अपनी सारी चिंताएं बताईं। उसकी पत्नी की बीमारी, देश की आर्थिक स्थिति और दुश्मनों का लगातार पीछा। राजा ने कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा जीवन समाप्त हो गया लगता है। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं इन समस्याओं से बच सकूं। बुद्ध ने सावधानी से भगवान की बात सुनी और फिर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, हे राजा, आपकी सभी चिंताएं आपके दिमाग की उपज हैं। पहली सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, संक्षिप्त का क्या मतलब है? बुद्ध को समझ में आया, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है, चाहे सुख हो या दुख, दोनों ही अनित्य हैं। जो समस्या आज तुम्हें सबसे बड़ी लग रही है वह भी समय के साथ खत्म हो जाएगी। इसलिए धैर्य रखो और समय के साथ चलो। यह बुरा समय भी एक दिन बीत जाएगा। राजा ने बुद्ध की बात सुनी, लेकिन उसकी चिंताएं अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। उसने फिर पूछा, हे बुद्ध, सच तो यह है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं? मैं अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने भगवान की ओर देखा और कहा, दूसरा सत्य जो तुम्हें समझना चाहिए वह यह है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राजा एक बार फिर चौंक गया और पूछा, मन की शक्ति का क्या अर्थ है? बुद्ध ने विस्तार से समझाया, आपका जीवन आपके मस्तिष्क के सोचने के तरीके से बनता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ निराशा ही आएगी, लेकिन अगर आप अपने मस्तिष्क को ऊर्जा से भर लें और उसे शांत रखें तो आप किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नियंत्रित करने का तरीका जानें। भगवान ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उन्हें अपनी चिंताओं का समाधान मिल गया है। बुद्ध की शिक्षाओं के साथ राजा अपने राज्य में वापस आ गया। उसने खुद को शांत रखने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह रोजाना चिंतन करता, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करता और हर समस्या का दृढ़ता से सामना करता। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं। राजा की पत्नी की सेहत में सुधार हुआ और जैसे जैसे वह स्वस्थ होती गई, राजा का दिमाग और भी ज्यादा खुश रहने लगा। उसने अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया।
वह अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, जिससे उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उसके ध्यान की वजह से उसकी पत्नी को भी जीवन की एक नई ऊर्जा मिल गई। राज्य की अर्थव्यवस्था भी फिर से सुधरने लगी। राजा ने अपने भंडार को संगठित किया और किसानों की मदद के लिए नई नई योजनाएं लागू कीं। उसने खेतों में पानी देने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए संसाधनों को बेहतर तरीके से वितरित किया। यह देखकर राज्य के लोग भी उत्साहित हो गए। लोग ईमानदारी से प्रयास करने लगे और फसल फिर से अच्छी होने लगी। इसके साथ ही राजा ने दुश्मनों के हमलों का सामना करने के लिए अपनी सेना भी तैयार की। उसने अपने सैनिकों के लिए चिंतन और प्रेरणा के महत्व को समझा। जब दुश्मन ने पीछा किया तो राजा और उसकी सेना ने धैर्य और समझदारी के साथ युद्ध किया। राजा ने अपनी बुद्धि और बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए हर लड़ाई का सामना किया। राजा ने यह भी देखा कि उसके तर्क के समायोजन के कारण उसके आसपास के लोग भी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे थे। राज्य के लोग अब विश्वास और ऊर्जा के साथ रहने लगे। लोग राजा की प्रशंसा करने लगे और वे उसे एक महान नेता मानने लगे। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक बैठक बुलाई। उसने अपने पादरियों और आम जनता को इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं बौद्ध धर्मगुरु गौतम बुद्ध हूँ। गौतम बुद्ध से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में परेशानियां क्षणिक होती हैं और हमारे मस्तिष्क की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इन बातों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। हम सब मिलकर अपने राज्य को बेहतर बनाएंगे। हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और हर समस्या का मिलकर सामना करेंगे। राजा के वचन सुनकर लोगों को एक नई ऊर्जा मिली। सभी ने एकजुटता के साथ उनका साथ देने का निश्चय किया। वे अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करने लगे। भगवान सुहेल की कथा हमें बताती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने मस्तिष्क पर थोड़ा नियंत्रण रखें और शक्ति को अपनाएं, तो हम जो हो रहा है उसका सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं भगवान के साथ साथ हम सभी के लिए भी सहायक बन सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे समय में हम क्या कर सकते हैं? हमारा जीवन एक पल में बदल सकता है। आइए हम एक बात पर ध्यान दें। आज की कहानी जो हमें बताएगी कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, हमें क्या याद रखना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज हम उन दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो हमें हर परिस्थिति में याद रखनी चाहिए, खासकर तब जब वक्त हमारे खिलाफ हो। यह कहानी स्मैश नाम के एक साधारण किसान की है। स्मैश एक छोटे से शहर में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी फसलें अक्सर खत्म हो जाती थीं और उसे बिना चूके एक बार फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। हालांकि एक बार उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। सब कुछ बदल गया। इस बार भी स्मैश की फसलें खराब हो गई थीं। उसे लगा कि उसकी लगातार मेहनत बेकार चली गई। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसकी आंखों में निराशा थी। लेकिन तभी उसे अपने शहर का एक चतुर व्यक्ति दिखाई दिया जो एक बौद्ध पुजारी था। स्मैश ने पुजारी से पूछा, महाराज, जब वक्त इतना बुरा हो तो हमें क्या करना चाहिए? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे वक्त कितना भी बुरा हो, आपको दो बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले, हर समस्या के पीछे एक उदाहरण होता है, और दूसरी बात, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्या आपको पता है कि पुजारी ने स्लैम को आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया? क्या यह सच है कि वह अपनी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार था? आइए देखें। स्मैश ने अपनी चिंताओं को एक परीक्षा माना। यही उसने महसूस किया कि अगर मैं हर परेशानी से कुछ हासिल कर सकता हूं तो मुझे प्रयास करना चाहिए। उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह पहले से ज्यादा मेहनत करके लगातार अपने दिमाग को मजबूत करता रहा। उसने पता लगा लिया कि अपनी चिंताओं को नकारने के बजाय उनसे कैसे निपटना है। हालांकि एक बार फिर एक तूफान आया और उसकी मेहनत बेकार हो गई। स्मैश बहुत निराश हो गया। उसने एक बार फिर पुजारी को याद किया। वह पुजारी के पास गया और बोला, एक बार फिर मैं हार गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? पुजारी ने कहा, याद रखो, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम हार मान गए तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्या स्मैश ने हिम्मत नहीं हारी? क्या वह पादरी की बातों को समझ पाया?
एक दिन उसने एक नई अनोखी चीज पर हाथ आजमाने का फैसला किया। स्लैम ने फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि उसे दृढ़ता और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना था। समय बदल गया और उसके लगातार प्रयास रंग लाए। आखिरकार उसकी फसलें अच्छी हुईं और वह अपने शहर का सबसे अच्छा किसान बन गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।